बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जवाब से ज़्यादा सवाल ज़रूरी है। इस पे हम वैसे कल भी बहस कर चुके हैं। देखें, ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है, ये वाली x² + 2x + 4, और इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। हमने एक नई इक्वेशन फाइंड करनी है। जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो जब भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी होती है हमारे पास फार्मूला लगता है x² - sx + p = 0। शर्त क्या है कि हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो रूट्स को प्लस करेंगे उसको हमने नाम देना है उसके जवाब को s का, और रूट्स को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा उसको हम नाम देंगे p का। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपने मुझे बताना है, आप बताएंगे। आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो s है वो अल्फा प्लस बीटा होगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये सबसे अहम बात थी। हमारे पास जो p होगा वो अल्फा बीटा होगा कि 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा होगा? 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। यही बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर मेरा नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, फिर इस इक्वेशन और इस रूट्स देने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है, हमें अल्फ़ा और बीटा नहीं पता। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। तो जब हम s और p फाइंड करेंगे उसमें वो वाली वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो सबसे पहला हमारा बेटा स्टेप होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी, ठीक है, वो हम नीचे उतार लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² + 2x + 4 = 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a और अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c/a। इसलिए हमें सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। जी, यहां हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b क्या है 2 और c 4। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फा Multiply। बीटा फाइंड करना है। गुड। हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला होता है -b/a। नेक्स्ट हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होगा c/a। जी, -b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1, आंसर आएगा -2। c/a 4/1, आंसर आएगा 4। अब हमने क्या करना है? हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे, फिर हम p फाइंड करेंगे। जी, सबसे पहले अब हम s फाइंड करते हैं। s क्या आएगा? इन रूट्स को प्लस करेंगे तो जो जवाब आएगा उसको हम s का नाम देंगे। तो हमारे पास s क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा, दूसरी है अल्फा बीटा। जहां आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन बने आपने उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है ताकि आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकें। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूं। जी, एलसीएम लेते हैं। बीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा को
मैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। जी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। देखिए नज़र आ रहा है ना जी। और हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू है 4। कटिंग कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आंसर आएगा -1/2। नीचे लिख दो, चलें यहाँ लिख देते हैं, आंसर आया -1/2। ये आया हमारे पास S का आंसर। ठीक है, इधर मैं P फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास जो P होगा वो होगा 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/, बीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा अल्फ़ा बीटा आएगा। अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो 4 है, 1/4। अब हमने तो ये इक्वेशन फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वो क्या होगी? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जी x² माइनस s की वैल्यू है -1/2, 2 माइनस आ गया तो ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस p की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू 0। यह आएगा x² प्लस 1/2, यहाँ x मैंने नहीं लगाया, x भी लगाना था, प्लस 1/4। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 को 1/2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 1/4 से भी, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 2 1s are 2 2s are 4 4 से कट गया, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर मसला नहीं है, मसला है आपको समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। ठीक हो गया बेटा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट में हमारे पास रूट है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले यहाँ तक तो सेम है, यहाँ के बाद क्वेश्चन चेंज होगा। अब हमारे रूट्स चेंज हो गए हैं, तो अब जब हम s फाइंड करेंगे तो हमें गिवन रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, इनको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं इनको प्लस करता हूँ, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। आपको इसके बाद मैंने कहा था आपने पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लेना है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। हम पिछले क्वेश्चन में मैंने यही किया था, अब भी मैं यही करने लगा हूँ, आप लोग भी यही करते हैं, ये है गलत। हम हमेशा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कोई रूल तो है नहीं। असल तरीकाकार हमेशा यही होता है कि ये ओल्ड डिनोमिनेटर है, ये न्यू डिनोमिनेटर है। न्यू डिनोमिनेटर में देखें क्या एक्स्ट्रा है, अल्फा है, ऊपर वाली को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। जी यहाँ न्यू डिनोमिनेटर में बीटा एक्स्ट्रा है, ऊपर वाली को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, इसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर। इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक बात तो आप कंफर्म याद कर लें, मैं बताता हूँ क्या है। मेरे बच्चे, आपने ये पढ़ा था a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ से मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना हो तो 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा?
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। मेरी बात समझ आ रही है? ये फार्मूला आपने अब याद कर लेना है और ये बहुत दफा यूज होना है। अब यहां है ना मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहां इसका मैं फार्मूला लगाता हूं। हमने अभी पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जी यहां लिखवाएं, मैं क्या लिखूं? यह है अल्फा स्क्वायर प्लस, बीटा इसका फार्मूला आता है। अब यहां लिखवाएं, मैं क्या लिखूं? लिखवाएं, ए ये लिखा हुआ है देखो। अभी मैंने बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको आप कम से कम अभी 5 दफा पढ़े कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ आ रही है बात की? जी अब बताएं मैं यहाँ क्या लिखूं? अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर जी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 अल्फा। बीटा। अब नेक्स्ट जब भी ये आया करेगा इसकी जगह आप ऐसे लिख दिया करेंगे। ओके हो गया? अब इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जरा तवज्जो से सुनना मेरी बात। ये था अल्फा प्लस बीटा होल का माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह भी ब्रैकेट लगा रहा हूं और अल्फा प्लस बीटा की जगह भी ब्रैकेट लगा रहा हूं। नीचे है अल्फा बीटा। अब इन ब्रैकेटों में आप वैल्यूज पुट कर लें, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनको वैल्यूज पुट करने में मसला होता है। अगर आपको वैल्यूज पुट करने में मसला हो तो जिस जिसकी आपने वैल्यू पुट करनी है उसकी जगह क्या लगा लो और फिर उसकी जगह क्या पुट कर दो? वैल्यू। तो यहां हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है? -2। तो इस ब्रैकेट में -2 आएगा। ये अल्फा बीटा वाली ब्रैकेट है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 आएगी। वेरी गुड। नीचे अल्फा बीटा की ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी है? 4 आएगा। नेक्स्ट देखें, -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 4s आर 8 और नीचे 4 है। 4 माइनस 8 -4, 4 4 से कट गया। s तो हमारे पास आ गया और ये आया है -1। अब हमने p निकालना है। बेटा अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा उसको p का नाम दूंगा कि अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा को p का नाम दूंगा? अल्फा और बीटा। जी इन रूट्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा उसको p का नाम देना है। तो अब मैं p फाइंड करता हूं। p इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। यहां देखें कितना इजी है। अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, आपका आंसर आया 1। तो आपके पास p इज इक्वल टू 1 आया। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। आप यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बिलो। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है? -1 एक्स प्लस पी कितना है? 1। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? यहाँ मेन जो चीज है वो यही है कि इन रूट्स को जब आपने प्लस करना है तो s का नाम देना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो p का नाम देना। जी बेटा थर्ड पार्ट भी इसमें उसने दोबारा रूट्स चेंज कर दिए हैं। पहले वाला प्रोसीजर सेम है। हम इस इक्वेशन को यहाँ नीचे उतार लेते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी? अल्फा और बीटा नहीं, a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है,
c इज इक्वल टू, अब हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, माइनस बी ओवर ए यानी -2/1 मीन -2 अल्फा बीटा c ओवर a 4/1 दिस इज इक्वल टू 4। अब हम s और p फाइंड करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, जैसे आपको समझाया है बस आप वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं s फाइंड करता हूं जी। पहले आप पहला रूट लिखो, वो है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, फिर इनको प्लस करना है तो इस कॉमे की जगह आ जाएगा प्लस। अब दूसरा रूट लिखो, वो है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा बाकी कुछ रकमें नजर आती हैं तब तक आप हल करते रहेंगे। इनको आपने कन्वर्ट कर लेना है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में। चलते हैं जी, ये 2 अल्फा 2 बीटा इसको शुरू में लिख लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों को बाद में लिख लेते हैं, -1 ओवर बीटा -1 ओवर अल्फा जी। जहां से समझना है पूछ लीजिएगा। 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यह आएगा 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में जी। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, जब हम इनका अल्फा बीटा अल्फा भी लिख सकते हैं तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है इसलिए मैंने अल्फा बीटा लिखा जी। अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, इधर ही कर देता हूं, 2 अल्फा प्लस बीटा। देखें लास्ट वाला क्वेश्चन उसके रूट्स थोड़े थे मगर वो इससे ज्यादा लेंथी हुआ, इसके रूट अभी ज्यादा हैं, इसका सम जल्दी निकल आया, इसके प्रोडक्ट में जो है वो मसला होगा। ठीक है, चलें अल्फा प्लस बीटा उसकी जो वैल्यू है वो है -2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू फिर -2 है, अल्फा बीटा उसकी वैल्यू है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और ये माइनस का 4 आएगा। मैं लिख लेता हूं -4, नहीं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 ओवर 4, इनकी कटिंग होती है, 2 1s आर 2 2s आर, ये हमारे पास बचेगा -4 प्लस 1 ओवर 2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 प्लस 1, ये P का ही आंसर अभी S का ही आंसर चल रहा है, यह आएगा -7 ओवर 2। अब हम नेक्स्ट P फाइंड करते हैं। P बड़ा आसान है, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। आपने याद रखना है कि हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। चलें जी करते हैं। P इज इक्वल टू, पहले पहला रूट लिखता हूं, वो है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय, दूसरा रूट लिखता हूं 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये गलत है। देखिए अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इसका मतलब है सिर्फ 2 बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हमने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ऐसे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, पहले 2 अल्फा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर 1 ओवर बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये काम आप ऑलरेडी बहुत दफा कर चुके हैं जी। हम सबसे पहले 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं
2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा से, फिर माइनस 1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा से। अब मल्टीप्लिकेशन होने लगी है, जहां कोई इशू हो तो आपने मुझे बताना है। 2 2s और 4 हो गया, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा बीटा हो जाएगा जी। 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा हो जाएगा, नीचे वाला अल्फा एज इट इज। 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा हो जाएगा, और ये नीचे बीटा भी आएगा। यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये साइन चेंज नहीं करते, माइनस माइनस प्लस होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 हो जाएगा, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हम देखें, यहां हमें अल्फा बीटा नजर आ गया, यहां हमें अल्फा बीटा नजर, तो इसको हमें खराब करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ सेंटर वाले को सॉल्व करना है। तो सेंटर वाले में आप देखें -2 कॉमन आ रहा है, मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, तो हमारे पास आएगा 4 अल्फा बीटा, -2 जब कॉमन लेंगे, नहीं बल्कि ठीक है मैंने देखा नहीं था, नीचे वाला भी आसान है। आपका अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो यहां बचा -2, यहां बचा -2, -2 कितना होता है, -4 होता है, -4। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने जस्ट अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, वो मैं अब कर देता हूं। वैल्यूज पुट करने का तरीका मैंने बताया था, यहां भी ब्रैकेट लगा लो, पहले यहां भी ब्रैकेट लगा लो। अगर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तो ठीक है, फिर -4 एज इट इज प्लस 1 ओवर, यहां तो अल्फा बीटा ही है जी। 4 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है 4, और इधर भी 4 4s आर 16, 16 -4 प्लस 1 ओवर 4, 16 -4 12 प्लस 1 ओवर 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 1 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 49। बेटा ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन ही है। अब हमारे पास एस भी आ गया, पी भी आ गया। अब इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई थी -7/2, दो माइनस है, एक इस इक्वेशन वाला और एक एस वाला, हमारे पास आएगा -7/2x। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्लस पी की वैल्यू हमारे पास आई है 49/4, यहां हम लिखते हैं 49/4 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब हम माइनस माइनस को क्या करेंगे, प्लस, और डिनोमिनेटर में 2 और 4 नजर आ रहा है, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। इस 4 को खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7/2x प्लस 4 इंटू 49/4 इज इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या हुआ, ये 4 इस 4 से कट गया, 2 1s आर 2 2s आर। नेक्स्ट आपके पास बचा 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। ये काम बार बार करने का मकसद यही है ताकि आपको भूले ना। अब बताओ, अब हमने किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी और सी की जी। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1,
B की है 2 और C की 4। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, फिर अल्फा बीटा। ये हमने बार बार पहले फाइंड किया हुआ है, C/A 4 और 1 4। अब हमने S और P फाइंड करना है। जी आप बताएं कि S कैसे आएगा? किन को प्लस करूंगा तो S आएगा? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को। तो मैं S फाइंड करता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला याद करवाया हुआ है आपको? अभी याद करवाया था जब मैंने कहा था 5 दफा इसको पढ़ लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2। ओके हो गया जी। अब मैं यहां क्या लिखूं? डिनोमिनेटर तो नहीं है ना, एक ही वैल्यू है। इधर क्या लिखूं? अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर जी माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8। 4 माइनस एस का आंसर कितना आया? -4। अब हम P फाइंड करते हैं। जी बेटा P में हम किन को मल्टीप्लाई करेंगे? इधर माइक पे बताया ना। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ, एक स्टेप बैक किया है, चलो नहीं करता। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई को हम यूं भी लिख सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन लिखे ना लिखे कोई फर्क। अब हम इसको स्क्वायर को बाहर लिख दिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। यहां आ जाएगा 4 का 16 आ जाएगा। आप लोग जब आप लोगों को मैथ आ जाएगी ना तो जरूरी नहीं आप इस तरह करें, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फिर अल्फा बीटा। वो जब आपको आ जाएगी फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जी बेटा इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे? एक्स का स्क्वायर माइनस, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए जवाब देने, माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको याद कर लें, इस इक्वेशन को आप याद कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? एस और पी की वैल्यूज पुट करनी है। जी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू फिर -4 आई है तो ब्रैकेट लिखेंगे। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है? दो साइन कहाँ दो माइनस थे? यहाँ तो एक ही है। हाँ जी, एक ये वाला माइनस है, दूसरा एस की वैल्यू वाला माइनस है, प्लस पी इज इक्वल, पी की वैल्यू है 16, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा 5th पार्ट में जो हमें रूट्स दिए हुए थे वो 2 अल्फा -1 और 2 बीटा माइनस, यहाँ तक हम हर क्वेश्चन में ऑलरेडी बार बार सॉल्व कर चुके हैं। ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब सबसे पहले हमने एस फाइंड करना है, फिर हमने पी फाइंड करना है। एस क्या होगा? ये हमारे पास दो रूट्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो एस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा। हमारे पास एस होगा, पहला रूट क्या है? 2 अल्फा -1 प्लस सेकेंड रूट क्या है? 2 बीटा -1। अब उसी तरह हमने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में लिखना है। ये 2 अल्फा 2 बीटा, इसको हम पहले लिख लेते हैं और प्लस -1 -2 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन आ रहा है
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, 2 2s आर -4 -2, दिस इज इक्वल टू -6। अब हम p फाइंड करते हैं। p में हमने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहला रूट हमारे पास क्या है, 2 अल्फा -1, दूसरा रूट है 2 बीटा -1। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जी। 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा -1। सबसे पहले हम 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा -1 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा -1 से। 2 2s आर 4, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, और 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा आएगा। -1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -2 बीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आंसर आएगा। ये अल्फा बीटा में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। -2 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा +1 बचेगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, पहले अल्फा बीटा की, फिर अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 4 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। हमारे पास आ जाएगा 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। -2 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -2, +1 एज इट इज। 4 4s आर 16, माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4, +1 ये हो जाएगा 21। ये आपके पास p आ जाएगा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, x² - x + p = 0। अब हम s और p की वैल्यूज पुट करते हैं। s की वैल्यू -6 है, प्लस p की वैल्यू 21 है, तो ये हो जाएगा x² + 6x + 21 = 0।